जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा और अंत तक देखिए। सत्संग को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने भी कहा है कि जो सत्संग को सुनाता है और जो सुनता है दोनों का ही भला होता है। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए हमें सत्संग को पूरा और अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सत्संग। तो ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और लाइफ का एक भी फेज नहीं था जहाँ पे एक भी पार्ट नहीं था जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी सही जा रहा है। तो एक दिन ऐसे ही बैठ के मैं अपनी एक फ्रेंड को प्रॉब्लम्स बता रही थी कि एकदम ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि मेरी मम्मी के एक गुरुजी हैं जिनके पास मैं भी जाती हूँ और इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो एक बार आप इनके बारे में पढ़ो, जानो, सत्संग सुनो और मौका मिले तो दिल्ली के बड़े मंदिर भी जाके आओ। जब मैंने गुरुजी को देखा, उनकी उनकी जब उन्होंने जब फ़ोन में उनका स्वरूप दिखाया, तब मुझे याद आया कि आज के 2 दिन पहले से गुरुजी के वीडियो के सजेशंस मेरे पास फ्लैश हो रहे थे। उसके पहले ना तो मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता था, ना गुरुजी के बारे में पता था, जबकि गुरुजी इतने फेमस हैं। और मैं भी अच्छा खासा करंट अफेयर्स या फिर जो भी दुनिया में चल रहा है रिलीजियसली या फिर पॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी, वो सब नॉलेज रखती हूँ, मैं अपडेटेड रहती हूँ, इन्फॉर्म्ड रहती हूँ हमेशा। बट इनके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था और सडनली ऐसे पता चला तो मैंने कहा शायद गुरुजी ने अभी से जोड़ लिया। मेरी फ्रेंड की मुलाकात के साथ ही गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा और मैंने कुछ नहीं सोचा। उसके पास से वापस आके अगले 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं दिल्ली पहुंच गई। मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, मुझे ट्रैवल करके पहुंचना पड़ता, तो मैं अपनी टिकट वगैरह बुक कराई, दिल्ली पहुंच गई, मेरी फ्रेंड के वहाँ गई। तो जिस फ्रेंड के वहाँ मैं रुकी, उसको मैंने बताया था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो शायद उसने भी ऑफलाइन अपने मदर से बात की, तो उनकी मॉम ने बोला था कि बेटा तुम भी आजकल काफ़ी परेशान रहती हो, तुम भी क्यों नहीं चली जाती। तो जिस फ्रेंड के वहाँ मैं रुकी, वो मैं लगातार 2 दिन 3 दिन बड़े मंदिर जाने लगे जब तक मैं दिल्ली में थी तब तक। और हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ की, वो उसमें मुझे आराम तो ज़रूर मिला, लेकिन गुरु जी का प्रेजेंस मुझे ज़्यादा महसूस हुआ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। अम, पहली बात तो ये हुई कि पहले दिन जब मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके आई, तो मेरे दिमाग में एक ये ख्याल था कि देखते हैं गुरु जी का चरण स्वरूप कहाँ से मिल सकता है। सोचते सोचते मैं सो भी गई घर आके। और वहाँ से अगले दिन जब मैं गई तो ऑटो में 2 लोग मिले, जिनमें से मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, बिकॉज वो बड़े मंदिर बहुत दिनों से जा रहे थे, गुरु जी से कई सालों से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों ने उनमें से एक मैंने पूछा, तो उनमें से एक ने अपने वॉलेट में से गुरु जी का चरण स्वरूप ऐसे निकाल के दिया, जबकि मैंने चरण स्वरूप का नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ स्वरूप का नाम लिया था। तो उन्होंने वो स्वरूप मुझे देते हुए कहा था, ये आप रखो और इसमें गुरु जी का चरण स्वरूप भी है। तो मैंने कहा क्या ये सच में हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि जैसे गुरु जी का पहनने वाला कड़ा मिलता है क्या, मंदिर के पास कोई ऐसा स्टॉल हो या कुछ। तो उन्होंने कहा कि कड़ा जैसा तो कुछ नहीं मिलता, स्वरूप वगैरह वो लोग देते हैं, लेकिन फिर उनके हाथ में ऑलरेडी एक ब्रेसलेट था जो उनको किसी सत्संग को ज्वाइन करने पे मिला था। तो उन्होंने वो निकाल के मुझे दिया। मैंने हेजिटेट भी किया था कि नहीं शायद आपके पास है तो आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे पास दूसरा है, मैं जाके वो ले लूँगी। तो उन्होंने वो ब्रेसलेट दिया और मैंने उनको अश्योर किया कि आप इतने प्यार से ये गुरु जी का पॉकेट स्वरूप और ये ब्रेसलेट मुझे दे रहे हो। मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं इन दोनों स्वरूपों की बहुत वैल्यू करूँगी, बिकॉज गुरु जी के ब्लेसिंग के रूप में ये 2 चीज़ें पहली हैं जो मुझे मिली हैं। तो
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। ये तो ऐसे ही मतलब मैं घर जाके सोचती ही रह गई, और फिर वहाँ से वापस आके जब मैं अपने घर आ रही हूँ तो देख रही हूँ हमारे डैड के फार्म पे पहले बहुत खेती वेती होती थी, ग्रेन्स वगैरह उगाते थे, तो हमारे वहाँ गांव से बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह जो भी उगते थे वो भरे रहते थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों से ऐसा हो गया था कि कुछ सब मिलना धीरे 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 बंद हो गया था। रीज़न चाहे कुछ भी हो, या तो उगता नहीं होगा या तो कोई भी रीज़न हो, बट मैं जब वहाँ से आई तो मेरी मम्मी ने जिस दिन मेरी मम्मी ने बताया कि मेरे चाचा का बेटा कुछ हैवी अमाउंट में कुछ नए नए चावल जो हमारे पापा के फार्म पे ही उगाए थे उन लोगों ने वो रख के गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हालांकि ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, हमने तो ये चीज़ दिमाग से दिल से निकाल ही दिया था कि हमारे वहाँ कभी खेती भी होगी, अगर होगी भी तो शायद हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ये गुरु जी का ही प्रताप है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो गुरु जी ने जिस तरीके से ब्लेस करना शुरू किया है, इतना ज़्यादा भरोसा हुआ है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। जिस फ्रेंड के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गई हुई थी वो कितनी बार पूछती भी है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम, मतलब वैसे तो कुछ क्या ही मांगे कोई, जब लाइफ का हर फेज ही हर पार्ट ही अफेक्टेड हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की प्रॉब्लम थी उसमें तो इमीडिएटली आराम मिला। वो अभी भी वो सत्संग चल ही रहा है मेरा। जब वो सत्संग पूरा होगा, और मुझे दिख रहा है कि नियरेस्ट फ्यूचर में पूरा होगा गुरु जी की कृपा से, तो मैं ज़रूर उसकी भी स्टोरी एक सत्संग आपको सुनाऊंगी। लेकिन जो छोटे से ख्याल भी दिल में आ रहे हैं और जो कि पॉजिटिव हैं, वो गुरु जी ऐसे ही पूरी कर दे रहे हैं। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है। किस तरीके से शुक्राना करूं, ये बहुत मुश्किल है। गुरु जी बहुत दयालु हैं, बहुत बहुत दयालु हैं। तो मैं मैं इतना ही कहती हूँ कि भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। गुरु जी के तो दो ही रूल है, भरोसा करो और मांगने से ज़्यादा उनको मानो। मांगना हो ही जाता है जब इंसान ज़्यादा परेशान होता है तो, बट ठीक है, गुरु जी समझते हैं वो बात। तो ये छोटा सा मेरा सत्संग था, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू करके। अभी बड़े मंदिर में जनवरी 2024 में ही जाके आई लोहड़ी के दिन, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और बहुत बहुत कृपा रही है गुरु जी की, और आई एम श्योर आगे भी रहेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी को भी। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।